फॉरगेट टू बी कमिंग टू विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। तभी जो वूयू रहती है वो बोलती है कि जो तुम्हारी जो छोटी हुई है तुम उसे बचाने के लिए क्या कर रहे हो। ये हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आई नो जो छोटी हुई है उसे भी बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गहरी नींद में जा चुकी है। लिंक है उसके पास कोई तरीका है जिससे मैं जो छोटी हुई है मैं उसे मैं बचा लूंगा। जो वूयू रहती है वो भी एकदम शौक हो जाती है और बोलती है क्या वो वही बुढ़िया लिंक है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ तुमने जो अभी उसका रूप देखा था वो असली रूप है और जो तुमने बूढ़ा वाला रूप देखा तो उसका बस ऐसा ही रूप है जो कि वो हमेशा बूढ़े रूप में रहती है और तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो, मैं एक जेंटलमैन इंसान हूँ। वो बोलती कि अच्छा तुम लोगों को बचाना चाहते हो इसीलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, मगर मेरे से वादा करो फ्यूचर में चल के तुम्हें कोई भी ढेर सारी लड़कियां मिले तो तुम उनके साथ बिल्कुल भी रिलेशन में नहीं आओगे, ना तुम उनके साथ रहोगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो इतना बोल के वोयू को गले लगा लेता और बोलता है कि थैंक यू वोयू। मन में सोचते हुए बोलता है कि मेरी हुई देख सकती हो कि जो मेरी छोटी वोयू हुई वो भी बहुत ज्यादा समझदार हो चुकी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी वापस आ जाता महारानी के पास। अब बोलता है कि ठीक है चलो मैं रेडी हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर अपने कपड़े उतारते हुए बोलता है कि ठीक है तुम्हें बाद में मेरे को ढेर सारी जानकारी देनी पड़ेगी। तभी जो महारानी रहती है वो बोलती है कि इसमें मजा नहीं आ रहा, अब वैसे भी मैं ये तुमसे फोर्सफुली करा रही हूँ तो इसमें भी कोई मजा नहीं है तो मैं ये तुमसे बिल्कुल भी नहीं करवाने वाली हूँ। मेन कैरेक्टर भी शौक हो जाता और बोलता है कि हैं तुम नहीं करवाने वाली। तभी महारानी बोलती है जो ड्रैगन ऑफ लाइफ है उसे सील करके वुंग जून एरिया में सील करके रखा हुआ है, जहाँ तक मैं सही हूँ तो वो प्रिंस का सीक्रेट ठिकाना भी है। ओरिजिनल बोन जो स्टोन है उसे भी ट्रांसफर करके उसी जगह पर रख दिया गया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ओरिजिनल वॉइड स्टोन ये कौन सा स्टोन है। फिर महारानी बताती है कि जो नॉर्मल वॉइड स्टोन है ये उनसे बहुत ज्यादा अलग है, ये एकदम ओरिजिनल स्टोन है, इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर भरी पड़ी हुई है। इस स्टोन में वो खासियत नहीं है जो कि दूसरे बंदे को ब्रेन वॉश कर दे, उनको अपने कंट्रोल में ले ले। तो स्पेस में अभी भी अच्छे से पोर्टल नहीं खुला हुआ है तो जो ब्राइट सेट के लोग हैं वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आ सकते, मगर वो अपना जो ओरिजिनल स्टोन है वो इस दुनिया में भेज सकते इस वर्ल्ड में। जब मैं ब्राइट सेट के साथ में कोऑपरेट कर रही थी, जब मैं उन्हें सपोर्ट कर रही थी तभी मैं इसी स्टोन के साथ में उनके साथ कांटेक्ट कर पा रही थी। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता है कि जो ब्राइट सेट के लोग हैं वो उन्होंने दूसरा तरीका ढूंढ लिया है, जो ढेर सारे जो बंदे हैं उनको टारगेट बना रहे हैं जो कि ऐसे गरीब बंदे हैं जिनके पास खाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। छोटे मोटे डिसाइपल हैं जो जाकर उन बंदों को ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें ढेर सारा खाना देते हैं। फिर जो हमारी महारानी रहती है वो भी कंफ्यूज होती हुई बोलती है कि क्या फूड यानी खाना, लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता चला है। जो प्रिंस है प्रिंस भी ब्राइट सेट को सपोर्ट कर रहा है जिससे ब्राइट सेट की जो पावर है ब्राइट सेट की पावर भी वो बढ़ा रहा है और ढेर सारे गरीब बंदों पर वो खाना बंटवा रहा है, उनका ब्रेन वॉश भी करवा रहा है। सीन का ठोकर आता है हमारे बाई और मिस म्यू की ओर, जहाँ पर जो बाई रहती है वो बोलती है कि मिस म्यू बताओ मेन कैरेक्टर ने क्या कहा। अभी जो मिस म्यू रहती है वो बोलती है कि मेन कैरेक्टर ने बोला है कि जो तुम्हारी बहन है वो बिल्कुल भी नहीं मरी हुई है, वो अभी भी जिंदा है, वो गहरी नींद में जा चुकी है। ने बोला है कि वो तुम्हारी बहन को बचाने की कोशिश करेगा। अभी हमारी बाई भी बोलती क्या सच्ची में। अभी मिस मी बोलती है क्योंकि उसने लेटर में लिखा हुआ है किसी ड्रैगन ऑफ लाइफ के बारे में, वो उसे ढूंढ रहा है, उसे एक बार मिल जाएगा तो उससे हुई को बचा लेगा। वो बाई बोलती कि लेजेंडरी ड्रैगन बीइंग है वो, तो वो कैसे कर पाएगा मेन कैरेक्टर। तभी मिस मी बोलती है क्योंकि मेन कैरेक्टर ने बोला है और तुम उस पर भरोसा कर सकती हो, वो तुम्हारी बहन को बचा ही लेगा। तभी देखती वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, वहाँ पर एक और ब्लास्ट होता है। वहाँ पर एक बंदा भागते हुए आता है और बोलता है कि लीडर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। तभी जो हमारी मिस म्यू रहती है वो बोलती है क्या हुआ। फिर जो बुढ़िया रहती है वो भी बोलती है जो रिचुअल करना था जिसमें हमें कुर्बानी देना था वो एकदम फेल हो चुका है, वजह से जो स्पेस में जो क्रैक था वो और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। अभी हमारी मिस म्यू भी एकदम शौक होते हुए बोलती है क्या, जो आसमान में जो पोर्टल यानी जो क्रैक रहता है वो भी धीरे धीरे फैलते जा रहा होता है। अभी हमारी बाई भी बोलती है कि अरे यार ये क्रैक तो धीरे धीरे फैलते जा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी यूँ बोलती कि जो पुरानी लीडर है उसका यही प्लान था, जो ढेर सारे बंदे उनकी कुर्बानी दे के जो ये पोर्टल यानी जो ये क्रैक है कुछ टाइम के लिए इसे बंद करके रख सकती है, वो बिल्कुल भी इससे ज्यादा नहीं फैलने देती। अगर अब इसे रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है, चाहे हम बीस्ट की कितनी भी ज्यादा कुर्बानी दे दें मगर बिल्कुल भी ये पोर्टल नहीं रुकने वाला, ये फैलते ही जाएगा। तभी जो मिस म्यू रहती है वो भी एक बंदे को बुलाती है और बोलती है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड बीस्ट है क्या तुम्हें उसके बारे में पता है, वो कहाँ पर है। जो वो बंदा रहता है वो भी बोलता है जो स्पिरिट वर्ल्ड जो बीस्ट है उसका नेस्ट यानी उसका जो घोंसला है वो डेविल माउंटेन में है, तो वो वहीं पर ही मिलेगा। जो मिस म्यू रहती है वो बोलती है कि जो थर्ड सेरेमनी है वो बीजिंग में ही हम अपना थर्ड सेरेमनी शुरू करेंगे। तभी जो यू रहती है वो भी मन में सोचते हुए बोलती है कि मिस म्यू तुम तो सचमुच एक लीडर की तरह हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि अच्छा जो ब्राइट साइड के लोग वो ढेर सारे डिसाइपल बना रहे हैं और जो पोर्टल है यानी जो क्रैक है उसे भी धीरे धीरे वो बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं।
तभी जो महारानी रहती है वो बोलती है कि हाँ तुमने ठीक ही बोला है, क्योंकि जो ब्राइट सेट है उसने भी एक अपना स्पेल यानी मैजिक बना लिया है, जिससे जो स्केलेटन रिलीजन का जो स्पेल जो मैजिक है वो उससे रजिस्ट हो सकता है, उससे बच सकता है, उनका कोई भी असर नहीं होगा, वो बिल्कुल भी उन्हें नहीं रोक पाएंगी। जैसे कि तुमने युआन बाई टाउन में तो देखा ही था, एक बार वो क्रैक धीरे धीरे वो फैल गया तो जो ब्राइट सेट के लोग अभी और भी ज्यादा वो पावर भेजेंगे, ढेर सारा वो स्टोन भी भेजेंगे। एक बार वो स्टोन आ गया, ढेर सारे बंदों को उसने कंट्रोल कर लिया, तो तब तो सब कुछ खत्म हो गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इसका मतलब और भी ज्यादा पावर भेजेंगे तो सेम मेरे को वही ऑक्टोपस जैसे क्रिएचर मेरे को मिलते ही रहेंगे। तभी जो हमारी महारानी रहती है वो बोलती है कि तुमने देखा ही था, जैसे क्रैक है, जैसे क्रैक धीरे धीरे बढ़ता जाएगा वैसे उनकी पावर भी बढ़ती ही जाएगी। अभी के लिए जो क्रैक है वो इतनी ज्यादा बिल्कुल भी फैली नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो उनकी पावर वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। वेनेरेबल है वो भी अपने ह्यूमन फॉर्म को बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि तुम देख ही सकते हो जो कि ऑक्टोपस आया था वो बहुत ज्यादा वीक था। तो भी हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, ये लिखा हुआ था जो नेक्स्ट वेनेरेबल है वो बहुत जल्दी आने वाला है। अभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि हमरा लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा टेंशन, जिसकी वजह से तुमने बहुत जल्दी मेरे को अपडेट कर दिया है, जो नेक्स्ट वेनेरेबल है वो बहुत जल्दी आने वाला है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इस क्रैक को मैं फैलने से कैसे मैं रोक सकता हूँ। तभी महारानी बोलती कि तुम्हें लाइफ ऑफ ड्रैगन को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उसी के पास रास्ता होगा तुम्हारी हुई को ठीक करने के लिए। को बिल्कुल भी ठीक से नहीं पता है जो लाइफ ऑफ ड्रैगन है वो कहाँ पर है, उसे कहाँ पर सेल करके रखा गया है। तुम्हें क्राउन प्रिंस की एरिया में जाना पड़ेगा, तुम्हें वहां से ही पता करना पड़ेगा, तुम्हें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं चलोगी। तभी जो महारानी रहती है वो भी बोलती है कि क्यों मैं बहुत दिनों से बंद थी, इसीलिए मेरे को आराम करना है, मैं बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ। एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम यहीं पर रह के अपने ग्रैंड माँ की सेवा पानी अच्छे से करो, तुम अपनी ग्रैंड माँ को सेटिस्फाई कर दोगी, उसके बाद जो ग्रैंड माँ है वो तुम्हारे साथ चलेगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि नहीं नहीं ठीक है ग्रैंड माँ आप आराम करो। वैसे भी जो क्राउन प्रिंस है वो ढेर सारे माइंडसेट के लोगों को मरवा रहा है ढेर सारे पब्लिक के दिल जीतने के लिए, तो तुम्हें जो ढेर सारे माइंडसेट के लोग हैं तुम्हें उनकी केयर करनी चाहिए। तभी महारानी बोलती है कि तुम्हें अपने ग्रैंड माँ की मामलों के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है ग्रैंड मैम मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ के मैं जा रहा हूँ। अभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है और बोलता है कि यंग मास्टर आपने क्या उस लड़की के साथ किया, क्योंकि 100 साल वो पुरानी लड़की है, क्या आपने उसके साथ गपागप किया, क्या आपको कैसा महसूस हुआ। वैसे भी उस बुढ़ी के साथ कौन ही करेगा, अब मेरे को बिल्कुल भी बुढ़ियों के ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है मैं कुछ काम के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, तो तुम्हें उस ग्रैंड माँ की अच्छे से सेवा मानी करनी पड़ेगी। गार्ड भी बोलते हैं कि अरे यंग मास्टर पहले ही बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, तो आप इतना जल्दी क्यों कर रहे हो। जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता है कि मेरे को जल्दी से जल्दी लाइफ ऑफ ड्रैगन को ढूंढना पड़ेगा हुई को ठीक करने के लिए। तभी सीन कट होकर महारानी की ओर आता है, जहाँ पर महारानी भी सोचती है कि माई सेट। भी सीन कट होकर आता है प्रिंस की सीक्रेट बेस की ओर, पर ढेर सारे आर्मी के बंदे रहते हैं, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी एक आर्मी के बंदे का रूप लेकर वहाँ पर छुपा हुआ रहता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो में नया तो लाइक करना, चैनल में नया सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।